मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सबसे पहली चीज़ अगर देखें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग है आपका, ये है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। हमारे यहाँ अगर देखें जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस के टाइम पर 3 तरह के सेक्टर थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीयक है सेकेंडरी, और ये आपका टर्सरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र है। पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ से आता है। फर्स्ट अगर देखें प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, हम ये चेक करेंगे कि सेक्टर वाइज क्या क्या आता है हमारे पास। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक में क्या आता है, तृतीयक में क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्राथमिक क्षेत्र में देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में देखते हैं, मेन यहाँ पर 4 एक्टिविटी जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। कौन कौन सी? फर्स्ट वन है आपकी एग्रीकल्चर, सेकंड वन है आपकी यहाँ पर फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मीनिंग यहाँ पर वन उद्योग से है। उसके बाद थर्ड है आपकी फिशरीज, और फोर्थ है आपकी यहाँ पर माइनिंग। अब यहाँ पर अगर देखें जो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पर अगर देखें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था। जो हमारी कंट्री की टोटल इनकम है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा था। प्राइमरी सेक्टर में 4 मैंने बताए हैं आपको, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री वन उद्योग, उसके बाद फिशरीज मछली पालन इसे कहा जाता है, माइनिंग खनन उद्योग। जैसे जो कोयला खदानों में जो काम कार्य होता है वो सारा माइनिंग में आता है और वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में काउंट किया जाता है, खनन उद्योग। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र का अगर देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग इतने परसेंट था। कितने परसेंट हो गया? 58.7%। इट मीन्स कि आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर का ही था, 58.7%। उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में अगर देखें, द्वितीयक क्षेत्र में हमारे पास क्या आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में हमारे पास क्या क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में सबसे पहले इंडस्ट्री, सेकेंड वन मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड वन इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने का जो कार्य है, उसके बाद जो उद्योग हैं, उद्योग सारे इसमें आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसमें आती है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण कार्य। ये 3 तरह की चीज़ें आती हैं आपकी द्वितीयक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो योगदान था वो आपका था 14.3%। थर्ड आता है हमारे पास टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र।
तृतीय क्षेत्र को आप सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब सेवा क्षेत्र का अगर देखें, टर्सरी सेक्टर का जो पार्ट था वो 27% था। कब? जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो 27% टर्सरी सेक्टर का पार्ट था। और 27% के अकॉर्डिंग अगर देखें टर्सरी सेक्टर में मेन हमारे पास क्या क्या आता है, एक बार ये देख लेते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसके बाद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे अगर देखें, ये सारे के सारे आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र में। अब सेवा क्षेत्र में अगर देखा जाए, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में कोई उत्पाद नहीं बेचा जाता, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट सेल करने की बजाय यहाँ पर सेवा प्रदान की जाती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई भी आइटम हमें ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर हमें कहीं भेजनी है तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मिलती हैं हमें, वहाँ कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसेस में जो स्टोर किया जाता है, जो हमारे पास जितनी भी गुड्स हैं जो स्टोर की जाती हैं, तो वेयर हाउसिंग वो आपकी सर्विसेज हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी आपकी सर्विसेज हैं। तो कम्युनिकेशन में आपकी सर्विसेज हैं। कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए, जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास जैसे एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एक हमारे पास बैंकिंग आता है। बैंकिंग अगर आप देखें, अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ आपको सर्विस ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर्ड करती है, वो आपको सर्विस ही प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडिंग में ही आते हैं। तो ये आपका सारा का सारा सर्विस सेक्टर है। दूसरा अगर देखें, ये तो हो चुके हैं हमारे 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी का मैंने कंट्रीब्यूशन बताया है 58.7% जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। सेकेंडरी सेक्टर का मैंने बताया है 14.3%। टर्सरी सेक्टर का मैंने बताया है 27%। प्राइमरी सेक्टर में मैंने बताया है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइनिंग। सेकेंडरी में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है वो मैंने बताया है। टर्सरी के अंदर ये आपके मेन आ चुकी हैं जो सर्विसेज हैं। दूसरा अगर देखें, एक चीज़ सबसे मेन है, और वो क्या कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो ये एक सबसे मेन चीज़ है, वो है आपकी एग्रीकल्चर, द मेन ऑक्यूपेशन। जो कृषि है, द मेन ऑक्यूपेशन, उस समय कृषि एक मुख्य व्यवसाय था। क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंट थी, जो पॉपुलेशन डिपेंड करती थी, जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, वो हमारे यहाँ अगर देखें बहुत ज़्यादा है। ये स्टार्टिंग से ही रहा है। अगर अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर देखें, हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अमेरिका के अंदर अगर चेक करें, अमेरिका के अंदर केवल 2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। जापान में अगर देखें, जापान में आपकी केवल 12% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये कहता है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी लगभग 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी।
आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, हम कृषि पर कितने निर्भर थे। तो ये हमारे 3 सेक्टर हो चुके हैं। आप इनको रिवाइज कीजिए एक बार। ये हम 9th-10th में भी कर चुके हैं। एक बार दोबारा से इसलिए कर रहे हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में आपका क्या क्या आता है।